गोवा में अग्निकांड हुआ। वो 6 तारीख की दरमियानी रात थी और उस अग्निकांड में 25 लोगों ने अपनी जान खो दी। बड़ा सवाल है कि आखिर इन 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? यह महज एक हादसा था? यह सिस्टम का फेल्योर था? यह मिली भगत का अंजाम था? या फिर ये बद इंतजामिया जो सरकार की और प्रशासन की ओर से हुई थी, ये उसका अंजाम था? सवाल ये है कि आखिर इन 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार किसे कहा जाए? गोवा के सीएम साहब प्रमोद सावंत जी, सवाल आपसे है और सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आखिर इन 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? और दोस्तों, हम ये सवाल सीएम साहब से क्यों उठा रहे हैं, उसकी बड़ी मुख्तलिफ और बुनियादी वजह हैं। इस पूरे घटनाक्रम को आपको सिलसिलेवार तरीके से समझना होगा। वो 6 तारीख की दरमियानी रात थी, समय करीब 12 बजे के आसपास था जिस समय यह अग्निकांड हुआ। आग लगी। ये गोवा में बागाटोर बीच है और उसी बीच पर यह रोमियो लेन नाइट क्लब है। इस नाइट क्लब में जब आग लगी तो लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए चारों तरफ भागने लगे। लोगों ने तड़प तड़प कर, बिलख बिलख कर वहां जान दे दी। कोई इंतजाम नहीं था और उस रात में यह खबर पूरे देश में फैल गई। बड़ी खबर थी। 25 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। और 7 तारीख की सुबह करीब 5:30 बजे यह जो नाइट क्लब है, रोमियो लेन नाइट क्लब, इसके जो मालिक हैं लूथरा ब्रदर, गौरव लूथरा, सौरभ लूथरा, ये सुबह 5:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से इन्होंने फुकेट थाईलैंड की टिकट ली और ये साहब दोनों की दोनों उड़ गए, थाईलैंड पहुंच गए। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये थाईलैंड भागे क्यों, ये फरार क्यों हुए? चूंकि इनको पता था कि ये जो रोमियो लेन नाइट क्लब है ये इल्लीगल है, इसकी कोई परमिशन नहीं ली गई, इसमें किसी भी तरीके का जो सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं उसका पालन नहीं किया गया। आप देखेंगे जो तस्वीरें हैं वो लकड़ियों से बना हुआ कच्चा पक्का इस तरीके का ये नाइट क्लब है और यहां जब आग लगती है तो यकीनी तौर पर सेफ्टी नॉर्म्स अगर नहीं होंगे तो वो आग कितनी भयावह होगी आप समझ सकते हैं। और इनको पता था चूंकि ये इल्लीगल है, सेफ्टी नॉर्म्स का यहां पालन नहीं किया गया, ना ही कोई फायर सेफ्टी नॉर्म्स थे, तो यकीनी तौर पर जांच होगी तो जांच के दायरे में आएंगे और उसी जांच के दायरे से बचने के लिए ये दोनों लोग थाईलैंड चले गए और ये पूरी खबर देश भर में फैल गई। सवाल उठा, 25 लोगों की मौत हुई थी, 25 बेगुनाह लोग इस हादसे के शिकार हुए थे। अब सवाल सीएम साहब पर था। कार्रवाइयों का दौर शुरू हो गया। कार्रवाई को 2 तरीके से समझिए आप। एक तरफ एक्शन हुआ, फौरन ये जो लूथरा ब्रदर्स हैं इनके घर पर छापेमारी की गई, लेकिन वहां तो कोई है नहीं, वो तो थाईलैंड उड़ चुके हैं। लुकआउट सर्कुलर वहां चस्पा कर दिया गया। पता लगा दोनों हैं नहीं, इसलिए फिर सीबीआई इंटरपोल की मदद ली गई और फिर ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दिया गया। सीएम साहब ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए। 1 सप्ताह में जांच भी होकर के सामने आ जाएगी। दूसरी तरफ वो जो क्लब है, उस क्लब में काम करने वाले जो लोग हैं उनसे पूछताछ का सिलसिला जारी हो गया। इनका एक साथी है भरत कोहली, उसे दिल्ली से शिकंजे में लिया गया और गोवा पहुंचा दिया गया। माना जा रहा है कि वो लूथरा ब्रदर्स का कार का ड्राइवर था और उनके उस सेफ्टी, वो जो रोमियो लेन नाइट क्लब है उसमें उसकी काफ़ी सहभागिता थी। वहाँ की देखभाल, वहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। उससे पूछताछ जारी है। जाहिर सी बात है सरकार इस तरीके के एक्शन लेगी और अब खबर यह भी सामने आ रही है कि उस पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। हो सकता है अगले 1-2 घंटे में बुलडोजर चलने की भी खबर सामने आ जाए। ये जो लूथरा ब्रदर्स हैं, पूरे देश में इनके करीब 22 के आसपास रेस्तरां और पब हैं। यकीनी तौर पर उनकी भी जांच होगी। वहां पर भी जहां जहां लापरवाहियां होंगी उनके खिलाफ भी एक्शन होंगे। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है, और यह सवाल सिर्फ गोवा की सरकार पर नहीं है, गोवा के सीएम पर नहीं है, यह सरकार पूरे देश को समझना पड़ेगा इस सवाल को। हिंदुस्तान
जो कि विकास की रेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान जिसकी अभी दूसरी तिमाही में जो जीडीपी की दर आई है 8.2, वो पूरी दुनिया को हिला रही है। तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने की रेस में हम आगे भागे जा रहे हैं। लेकिन हमारे यहां घटनाएं किस तरीके की होती हैं? ये रोमियो लेन नाइट क्लब उसी का एक उदाहरण है। आप जरा सोचिए कि जो स्थानीय प्रशासन है, अगर ये इलीगल था तो क्या उनकी मिलीभगत नहीं थी? सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं हुआ तो क्या सिस्टम की मिलीभगत नहीं थी? और अगर ये सिस्टम की मिलीभगत है, अगर ये प्रशासन की मिलीभगत है, तो फिर 25 जिंदगियों का जिम्मेदार आखिर कौन है? किस पर सवाल उठाए गए? सीएम साहब, सवाल आप पर है। पूरे देश से लोग गोवा घूमने जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं आपके सूबे में आकर के। आपके प्रदेश की जीडीपी में 16.5% की हिस्सेदारी पर्यटन की है। 40 से 45% प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार लोगों को इसी पर्यटन से मिलता है। आपके सूबे में पर्यटन रीढ़ की हड्डी है। मेरे जैसे लोग जब गोवा में घूमने जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तो आपसे ये उम्मीद करते हैं कि सेफ्टी और सिक्योरिटी देना आपकी जिम्मेदारी है, आपके प्रशासन की जिम्मेदारी है। 25 लोगों की मौत हुई है। 25 लोगों के परिवार आपकी ओर उम्मीदों भरी निगाह से देख रहे हैं कि आखिरकार इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आप लूथरा ब्रदर्स को पकड़ेंगे, उस नाइट क्लब में काम करने वाले लोगों को जिम्मेदार ठहराएंगे? जाहिर तौर पर ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन वो लोग कब कटघरे में आएंगे जिनकी मिलीभगत से ये पूरा की पूरा नाइट क्लब ऑपरेट हो रहा था? और ये सिर्फ इकलौता नाइट क्लब नहीं है। आपके सूबे में और कितने ऐसे नाइट क्लब हैं जो इसी तरीके से प्रशासन की मिलीभगत के जरिए ऑपरेट हो रहे हैं? जवाब आपसे पूछना है। मुख्यमंत्री आप हैं, सूबे के सरमाएदार आप हैं, सवाल आपसे होगा। मुख्यमंत्री जी, जवाब दीजिए। देश आपसे जानना चाहता है कि आखिर इन 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? साथियों, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपके मन में क्या सवाल है? जरूर कमेंट कीजिएगा। क्योंकि सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आई हुई है। सारे सवाल सूबे के मुख्यमंत्री की ओर है। प्रमोद सावंत जी, सोचिएगा, जवाब जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।